नमस्ते दोस्तों, मैं सुमित कुमार आपके सामने एक ऐसे शख्स की कहानी लेकर आज आया हूं जिसका नाम इंडियन पॉलिटिक्स और बिजनेस की दुनिया में अक्सर चर्चा में रहता है। यह है नाम रॉबर्ट वाड्रा। जी हाँ, रॉबर्ट वाड्रा, जो न केवल एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है बल्कि इंडिया की सबसे इन्फ्लुएंसर फैमिली यानी नेहरू गांधी फैमिली से जुड़े हैं। उनकी निजी जिंदगी में उतार चढ़ाव, कंट्रोवर्सीज और अचीवमेंट से भरी है। तो आइए उनके कहानी को एक सिंपल और आसान भाषा में समझते हैं। उनकी शुरुआत कैसी हुई और अभी तक कैसा रहा। तो रॉबर्ट वाड्रा का जन्म 18 अप्रैल 1969 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ। उनके फादर राजेंद्र वाड्रा एक पंजाबी खत्री फैमिली से थे जो ओरिजिनली पाकिस्तान के सियालकोट से इंडिया आए थे। उनकी मदर मुरीन वाड्रा स्कॉटिश ओरिजिन, जो कि फॉरेन की ओरिजिन है, स्कॉटिश ओरिजिन की थी और वो कैथलिक थी। राजेंद्र वाड्रा मुरादाबाद में ब्रास और वुड हैंडक्राफ्ट्स का बिजनेस करते थे। रॉबर्ट ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल में कंप्लीट की, लेकिन उनका कॉलेज एजुकेशन बीच में ही छोड़ दिए। रॉबर्ट ने जिंदगी में अर्ली ईयर्स में कई ट्रेजिक इंसिडेंट्स हुए। अगर उसकी बात करें तो 2001 में उनके सिस्टर मिशेल ने एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। 2003 में उनके ब्रदर रिचर्ड ने सुसाइड कर लिया। 2009 में उनके फादर की दिल्ली की एक गेस्ट हाउस में डेथ हो गई। इन ट्रेजेडीज ने रॉबर्ट को गहरा आघात पहुंचाया, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हारी। प्रियंका गांधी से मुलाकात और रॉबर्ट वाड्रा का मैरिज में एक जिंदगी में एक आमूलचूल परिवर्तन लाया। सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनकी मुलाकात प्रियंका वाड्रा से हुई। समय था 1985 में। अपने सिस्टर मिशेल के थ्रू रॉबर्ट ने प्रियंका से पहली बार मुलाकात की। उस समय प्रियंका केवल 13 साल की थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे लव में बदल गई। 1991 में एक प्राइवेट पार्टी में उनकी क्लोजनेस और बढ़ी। 6 इयर्स तक एक दूसरे को समझने और डेटिंग करने के बाद 18 फरवरी 1997 को रॉबर्ट और प्रियंका ने हिंदू रिचुअल्स के साथ मैरिज कर ली। इस मैरिज के लिए रॉबर्ट ने क्रिश्चियनिटी छोड़कर हिंदुइज्म अपनाया। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ही इज ए हिंदू। इस मैरिज ने रॉबर्ट ने नेहरू गांधी फैमिली का हिस्सा बनाया। वे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और सोनिया गांधी के सन इन लॉ बने और राहुल गांधी की ब्रदर इन लॉ। उनके मैरिज को लेकर शुरू से कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई, क्योंकि कई लोग इसमें पॉलिटिकल अलायंस से जोड़कर देख रहे थे। लेकिन प्रियंका रॉबर्ट की जोड़ी की अगर बात करें तो ये साबित किया कि उनका रिलेशनशिप प्यार और ट्रस्ट पे टिका हुआ है। उनके 2 बच्चे हैं। एक है रिहान वाड्रा, बॉर्न इन 2000, और मियारा वाड्रा, बॉर्न इन 2002। अब बात करते हैं उनके बिजनेस और उसमें वो कितने सक्सेस हुए। तो रॉबर्ट वाड्रा ने अपने बिजनेस करियर की शुरुआत 1997 में की, जब उन्होंने आर्टेक्स नाम की एक हैंडक्राफ्ट बिजनेस स्टार्ट किया। बाद में उन्होंने रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, अदर सेक्टर्स में अपने बिजनेसेस का एक्सपेंशन किया। 2007 से 2008 के बीच उन्होंने कई कंपनीज एस्टेब्लिश किए, जिसमें प्रमुख रूप से स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी, स्काई लाइट रियलिटी, रियल अर्थ स्टेट्स और ब्लू ब्रेज ट्रेडिंग, ये कुछ प्रमुख हैं। उनकी कंपनी का सक्सेस का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि उनकी कंपनीज ने लो कैपिटल से शुरुआत करके भी लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज खरीदी। फॉर एग्जांपल, स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी ने हरियाणा के तिलौकपुर में 3.5 एकड़ का लैंड 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी और बाद में डीएलएफ को 58 करोड़ रुपीस में बेच दिया। रॉबर्ट के पास हिल्टन होटल्स जैसे बिग ब्रांड्स में भी स्टेक है। उनके मदर मुर्सीन वाड्रा उनकी सभी कंपनीज में डायरेक्टर हैं, जहां तक बिजनेस की बात है। द हिंदू न्यूज़पेपर ने 8 अक्टूबर 2012 में पब्लिश्ड एक आर्टिकल्स में लिखा कि रॉबर्ट वाड्रा का वेल्थ
एम्पायर अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में मिले सॉफ्ट लोन पे बेस्ड था, लेकिन रॉबर्ट ने हमेशा कहा कि उनके सारे ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट और लीगल है। कंट्रोवर्सीज और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर केसेस रॉबर्ट का पीछा नहीं छोड़ रही। रॉबर्ट का नाम कई कंट्रोवर्सी से जुड़ा है। 2012 में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लीडर अरविंद केजरीवाल ने उन पे डीएलएफ में 65 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन लेने और चीप रेट्स पर लैंड खरीदने का एलिगेशंस लगाया। इसके बाद हरियाणा के सिकफोर एक जगह है हरियाणा में, लैंड डील में इरेगुलरिटीज का एक्विजिशंस लगा, जिसमें उनकी कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी इन्वॉल्व थी। 2018 में हरियाणा पुलिस ने इस केस में एक एफआईआर रजिस्टर्ड की और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की इसके रिगार्डिंग अंडर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। इसके अलावा रॉबर्ट वाड्रा पे लंदन में 1.9 मिलियन पाउंड्स की प्रॉपर्टी खरीदना और बीकानेर में लैंड स्कैम का भी एलिगेशंस लगा। ईडी ने उन्हें कई बार क्वेश्चंस के लिए बुलाया और रिसेंटली 15 अप्रैल 2025 को रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी के सामने अपने इनोसेंस का क्लेम करते हुए कहा, ये सब पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। मैंने 20,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए हैं। रॉबर्ट ने हमेशा कहा कि वो लॉ का पालन करते हैं और उनके खिलाफ लगे एक्विजिशंस पब्लिकली मोटिवेटेड है। उनके लॉयर्स ने भी कई बार क्लेम किया कि उनके पास कोई इलीगल एसेट्स नहीं है। अब बात करते हैं उनकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट की। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए कई बार कैंपेन किया। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए देश भर में कैंपेन किया। 2024 में रूमर्स आई कि अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उनके 50वीं वर्षगांठ पे जब उनके पॉलिटिक्स में आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आ सकता हूं। इंडिया टुडे के एक आर्टिकल में लिखा गया, रॉबर्ट वाड्रा 2012 में रायबरेली में अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस जाहिर की थी जब वे मोटरसाइकिल पर सवार होकर लोगों से मिले हैं। आपका इसमें क्या राय है? जरूर हमें और राय और सुझाव जरूर दीजिएगा रॉबर्ट वाड्रा के बारे में। अब बात करते हैं उनके नेटवर्थ और लाइफस्टाइल की। रॉबर्ट वाड्रा का टोटल नेटवर्थ को लेकर डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनका नेटवर्थ 17,250 करोड़ रुपीस से ज्यादा है। उनके पास मर्सिडीज, जैगुआर, पोर्शे और बीएमडब्ल्यू लग्जरी कारों की भरमार है। साथ ही सुजुकी इंट्रूडर्स जैसे बाइक भी हैं जो कि काफी महंगी आती है। वे अपने फिटनेस को लेकर काफी कॉन्शियस हैं। राहुल गांधी के साथ उनका फ्रेंडशिप का एक रीजन उनका फिटनेस के प्रति सिमिलर इंटरेस्ट भी है। अगर रॉबर्ट वाड्रा के बारे में अगर आपको कुछ और डिटेल जानना है तो रॉबर्ट वाड्रा की जिंदगी को समझने के लिए एक बुक का जिक्र करना चाहूंगा, द गांधी फैमिली अ पॉलिटिकल लेगेसी। इस बुक में लिखा है, रॉबर्ट वाड्रा ने अपने हार्ड वर्क और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से एक ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से उठकर बिजनेस वर्ल्ड में अपनी आइडेंटिटी बनाई, लेकिन उनके कंट्रोवर्सीज ने उनके इमेज को हमेशा अफेक्ट किया। इसमें आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, रॉबर्ट वाड्रा की जिंदगी एक रोलर कोस्टर की तरह है। सक्सेस, कंट्रोवर्सीज और फैमिली के बीच बैलेंस करना, जिन्होंने अभी तक सक्सेसफुली कर रहे हैं और निभा भी रहे हैं। वे एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने दम पे बिजनेस वर्ल्ड में कदम रखा, लेकिन नेहरू गांधी फैमिली के कनेक्शंस ने उनकी जिंदगी को लाइमलाइट में ला दिया। कुछ लोगों ने उन्हें एक क्लेवर बिजनेसमैन मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें कंट्रोवर्सीज के सिनोनिम्स भी मानते हैं। लेकिन ट्रुथ क्या है यह टाइम और इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी। आखिर में मैं इतना कहना चाहूंगा, जिंदगी में चैलेंजेस तो आती हैं, लेकिन हमें रॉबर्ट वाड्रा की तरह करेज और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।